वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप यदि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्थिर करना चाहते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करना चाह रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने वेट पर ध्यान देना होगा कि आपका वजन कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। यदि आपका वजन बढ़ रहा है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो कैसे जो है आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक जो है वैक्सीमीटर है। दैट मींस एक मोम की तरह एक मीटर है जो आपके ब्लड में मौजूद होती है और जिसको लीवर जो है वो क्या करती है, रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका सेल्स जो है वो उसके लिए कवच का काम करता है और साथ ही साथ आपके बॉडी में हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स निर्माण करने में भी ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो मदद करती है। लेकिन दिक्कत कहां पर आती है, जब आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तभी आपको दिक्कत आती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो टू टाइप्स का होता है, एक है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल और एक है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। यहां पर एचडीएल और एलडीएल होता है। एचडीएल को हम बोल सकते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल क्या है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका वर्क कैसे करता है और कैसे जो है इसका कम मात्रा होने की वजह से जो है आपके जो बॉडी है उसको डिफेक्ट करता है। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कैसे जो है काम करता है। सबसे पहले होता क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या होता है, जब इसकी मात्रा जो है ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पर आपके ब्लड वेसल्स में क्या हो जाती है, क्लॉट्स जम जाती है और ब्लड को फ्लो नहीं होने देती है। जब आपका ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पर रुकावट आ जाएगी और आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है वो सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि ब्लड सही तरीके से फ्लो कर रही है आपके वेसल्स में तो आपका हृदय, आपका हार्ट सही रहेगी और फ्लो नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसे बहुत सारे जो बीमारी वो आ सकती है और आपका जो हृदय है वो खतरे में आ सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करना है, मेंटेन करना है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन कब होगा, जब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि आप जो भी फूड खा रहे हैं उस फूड में आपको चेक करना है कि वो जो फूड है वो क्या है, क्या उस फूड में बहुत ज्यादा वसा है, क्या उस फूड में कोई विटामिन प्रोटीन नहीं है, क्या वो फूड जो है आपका ट्रांस फूड है या पैक्ड फूड है या हम बोल सकते हैं उसको जो है एक प्रकार से आपका प्रोसेस्ड फूड है, जिसकी वजह से आप ऐसे फूड को इंटेक करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ऑयली फूड का इंटेक करना। यदि आप ऑयल की मात्रा को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सही आहार लेना पड़ेगा, सही फूड लेना पड़ेगा और वो फूड में आपको क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, फाइबर युक्त फूड होना चाहिए जिससे आपका जो ब्लड वेसल्स है वो सही रहे और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही बने रहे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका वेट। यदि आप सप्ताह में कम से कम 3 दिन जो है आप एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगी। और आप यदि अपने वजन पर नियंत्रित करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू तो जाकर के आपका कोलेस्ट्रॉल क्या होगी, कम होगी और आपका वजन बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपका वेट। यदि आप अपने वेट को मेंटेन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल जो है क्या हो सकता है, मेंटेन हो सकता है। तो वेट कैसे मेंटेन करें, मैं मिस्टर राम शर्मा हेल्थ एंड वेलनेस कोच आपको मैं बताऊंगा कि वेट को कैसे मेंटेन करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, नीचे दिए गए इस नंबर पर आपको कॉल, व्हाट्सएप एंड कमेंट्स करना है जिसके माध्यम से मैं आपको बता पाऊं कि कैसे आप वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।